सोसाइटी के लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। एक भली स्त्री वो नहीं जो अगर किसी के घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो दरवाजा खोलकर ऐसे जाती है, मजा है, फिर आएंगी घर में, थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर थोड़ा चिल्ला, फिर दरवाजा खोलती है। नहीं, वो प्रार्थना करेगी। जब किसी के घर में झगड़े हो गए तो हाथ उठाएगी और कहेगी परमेश्वर उसके घर में तो शांति लेकर। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा डिसिप्लिन से होना चाहिए। अगर आपका पति अगर भूल रहा है कि मैं जा रहा हूं और प्रार्थना करने से, आप याद दिलाए कि प्रार्थना करके जाओ, आप प्रार्थना करके उसे दो, आप प्रार्थना करो। अगर वो भूल से भी चला गया, आप प्रार्थना करो उसी समय कि प्रभु उसे सुरक्षित रखना और सुरक्षित घर तक वापस लाना। हालेलुया। एक भली स्त्री का काम क्या है? प्रेज लॉर्ड। वो घर के लिए खाना बनाती है, वो घर के लिए कुछ अच्छी मेहनत करती है, दो पैसे का उपाय करती है, वो मेहनत करती है। इसलिए बाइबल आगे लिखा, क्या लिखा कि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या होता है? विश्वास होता है। ऐसी पत्नियां जिनको 10,000 दे दो, 15 दिन में साफ, वो हिसाब भी फटाफट बता देंगे। जो मेहनत से कमाया है वो परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। कोई बात नहीं, इस बार अगर इतना हुआ ना, चिंता नहीं करना, परमेश्वर इससे भी बड़ा आशीष, बड़ा काम परमेश्वर अगले महीना में करेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो हिम्मत देने वाली बनेगी, वो झगड़ने वाली नहीं बनेगी। इतना ही लेकर आए, क्या खाएंगे हम? महीना हो गए होटल में नहीं गए, महीना हो गया मटन बिरयानी वगैरह नहीं खाया हमने, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 75 सामानें गिना देती है। ये सामान लेकर नहीं जाने वाले हो आप ऊपर। एक भली स्त्री का काम कैसा है? अपने पति का हिम्मत बनती है, वो ढाल बन जाती है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पति निकम्मा हो जाए। हालेलुया। हाँ, नहीं, पत्नी को तो मैं दे रहा हूँ, उसने चला रही है, तो कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को हमने देखा है, पत्नी कमा रही है, पति ऐश कर रहे हैं। नहीं, पत्नी को भी ऐसे ही रहना है, पति को भी ऐसे ही रहना है। एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख अगर आप नहीं समझ रहे हो, दुख अलग होती है और फैशन अलग होता है, आपकी जरूरतें अलग है और दुख अलग है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दुख में चलना समझकर वो अलग है, और आपकी जरूरत अगर पूरी नहीं हो रही है वो चीजें अलग है। हालेलुया। अगर जरूरत से आप अगर ऊपर सोच रहे हो तो फिर आप डेंजर जोन में हो, फिर आप अपने पति का हैरेस कर रहे हो। अगर आप अपने पति, जो पति है, अगर वो पत्नी को नहीं समझ रहा है तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि पति को क्या है? टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, मेरी पत्नी सब कुछ है, वो कर लेगी। हालेलुया। टेंशन नहीं होता। वो लास्ट में, महीने के बाद में जाकर कहती है, देखो आपने 10,000 दिया, मैंने उसमें से 3,000 बचा कर रखा है। हालेलुया। कितना खुश होता होगा। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा, हाँ 11 में लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हाँ, क्या करती है? वो भला व्यवहार करती है, वो बुरा व्यवहार नहीं करती है, भला व्यवहार। बोलिए भला व्यवहार। भला व्यवहार करती है, अपने पति को समझती है। वो पति अपने पति को क्या करता है? पत्नी को समझता है। हालेलुया।
वो अच्छा व्यवहार करती है अपने पति के साथ, अच्छा ट्रीट करती है। ड्यूटी में जा रहा है तो उसे अच्छा सुबह में टिफिन बना कर देगी, हालेलुया, अच्छा से खा लेना जी, झोला तैयार कर कर देगी। ऐसा नहीं टिफिन बना दिया, भर लो जी, लेकर जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है। क्या करने के लिए आए, बिजनेस कर रहे क्या घर पे? हाँ, अरे वही तो काम है एक पत्नी का। हाँ, पति जब थक कर आए घर पर तो उसे क्या देना, आकर पहले लिस्ट बता देना। अरे लिस्ट बाद में बताना, पहले उसे गिलास पानी दो, उसे नाश्ता दो, हालेलुया। अभी ये सब प्रेम कहाँ है? ये सब प्रेम तो उठ गया ऊपर। हालेलुया, ये सब प्रेम तो उठ गया है। ये प्रेम को लाओ अपने अंदर, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, आपका पति जो है आपसे देखना कितना प्रेम करेगा, कितना आदर करेगा आपका, हालेलुया। उसको चाहिए क्या? उसको क्या चाहिए? उसको ये थोड़ा चाहिए कि आप फारा लेकर और जाकर खेत में कुदाल से खेत जोतो। चाहिए क्या उसको? नहीं चाहिए। क्या उसको चाहिए कि रोड साइड में आप उसको नाला को खनो, हाँ, रोड बनाओ, मेहनत करो? चाहिए उसको? नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा प्रेम से दो बातें चाहिए। पत्नी को भी वही चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी बातें चाहिए, प्रेम की बातें चाहिए। कई पत्नियां ऐसी होती ना समझ, कई पति ऐसे ही होते ना समझ। अगर कोई दुख आया पत्नी के जीवन में, मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे ये बना को चाहिए तो चाहिए, पराठा चाहिए तो चाहिए, नशा हो गया पराठे का। अरे भाई, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो अपने जीवन में सारे दिनों में उससे बुरा व्यवहार नहीं करती है। क्या आप करने वाले हैं आज से बुरा व्यवहार? बुरा व्यवहार करने वाले हैं? नहीं। पक्का? हालेलुया, हालेलुया। बुरा व्यवहार नहीं करती है, उसको आदर के साथ बातें करती है। समझ गए? उसको आदर के साथ बात करती है। मैंने बोला था ना तुमको लेकर आने के लिए, तू अभी तक लेकर नहीं आया। तू दिल्ली भूल जाता है, तू तराका चालू हो जाता है। समझ रहे? अरे थोड़ा प्यार से बोल दीजिए। पति भी अपने पत्नी को क्या कर देती है, तू ऐसे नहीं करके रखी, तुझे मैंने बोला था यह बनाने के लिए, तूने नहीं बनाया, तुझे समझ में नहीं आता। तू को चेंज करना है, लैंग्वेज को चेंज करना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर में हमें कितना डिसिप्लिन हमें सिखाता है, आदर करना, बुरा व्यवहार नहीं करना, प्रेम से बात करना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। कितनी स्त्रियां हैं जो मेहनत करती है, वो ऊन के वस्त्र को क्या करती है, ऊन के द्वारा स्वेटर बुनती है। क्या ठंडी के समय में? नहीं, जैकेट मिल रहा है ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, समझ रहे? पहले की स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां कैसी करती थी पता है? ऊन लेकर वो बुनती थी, वो मेहनत करती, 2 पैसे बचाती थी अपने पति का। हालेलुया। नहीं, अभी तो चाहिए ऊपर से जीपर वाला। हाँ, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है वो ढूंढ ढूंढ कर, सन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। पहले के जमाने में जब कपड़ा का काम होता था तो पहले लोग क्या करते थे, घरों में वो कामों को किया करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे लिखा कि वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुओं से दूर से मंगवाती है, वह रात ही को उठ बैठती है। हेलो, वो रात को क्या जाती है? उठ बैठती है। उसका घर अच्छे से चले, वो व्यापार अच्छे से करे, अच्छे से वो काम करे, वो मेहनत करे। उसे रातों में भी उठकर वो चिंताएं रहती है अपने घर के लिए। हालेलुया।
अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। क्या करती है वो? पैसे बचा बचा कर जमा करती है, खेत मोल लेती है। उसे क्या करने के लिए? खेत मोल लेती है कि उसमें हम फसल लगाएंगे। हालेलुया। पैसे बचा बचा कर रखती है। और एक दिन ऐसा आता है जब पति के पास पैसा नहीं रहता तो वो निकाल कर कहती है, लो जी आपको जरूरत है, लो इतने पैसे की आपको। उस समय कितना सुकून उसे मिलता होगा, समझ रहे आप? आपने कभी फील किया है आपकी पत्नी के द्वारा? हालेलुया। हाँ, वो समय वो इतना मेहनत करती है। और बाइबल कहती है आगे जब हम पढ़ेंगे, अपने परिश्रम का फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता है। यस, हालेलुया। इतनी मेहनत करने वाली स्त्रियां होती है। अरे स्त्रियां का मोल कितना बड़ा है। आप अगर सीख जाएंगे, आप अगर समझ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु में, आपका घराना धन्य हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हालेलुया, हाथ बढ़ाती है, मेहनत करती है, गरीबों के लिए भोजन वस्तुएं बनाती है। हालेलुया, भोजन भी तैयार करती है गरीबों के लिए। किसके लिए? गरीबों के लिए ना, दरिद्रों गरीबों के लिए वो भोजन तैयार करती है अपने हाथों से। वो काम भी कर रही है, वो मेहनत भी कर रही है और अपने काम के अलावा क्या कर रही है? अपने घर को भी देख रही है और भोजन वस्तु उन दरिद्रों के लिए भी तैयार कर रही है। कितना बड़ा उसका जीवन है। हालेलुया। आज लोग होटल में ज्यादा जाते हैं खाने के लिए, घर पे उनको खाना पसंद नहीं आता है। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश में पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया, यस। पहले तो लोग सन के वस्त्र को बनाते थे, सन से वो रस्सियों को बुनकर उसे वस्त्र को बनाते थे। लेकिन आज जो खरीद कर कपड़े लेकर आते हैं, स्त्रियों को क्या करना चाहिए? हाँ, जो कपड़े कई स्त्रियां क्या करती है, वो अपने पति का वस्त्र को क्या करती है? प्रेस करती है। क्यों? पता है कि अगर वो कहीं जाए, मीटिंगों में जाए, सभा में जाए तो क्या देखेंगे लोग? उसके ऊपर का वस्त्र देखेंगे और लोग क्या करेंगे? बोलेंगे देखो इसका जीवन। हालेलुया, हालेलुया। उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसका आदर बढ़ जाता है। आपके पति के लिए, आपके पति के जीवन में आपके लिए आदर बढ़ जाता है। हालेलुया। बस वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती और व्यापार में कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वो आने वाले काल पर हंसती है। चलो, वो ये नहीं सोचती है कि मेरे जीवन में कठिन परिश्रम और ये दुख आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आने वाले काल में उन दुखों के लिए हंसती है। अरे वो तो कुछ नहीं। क्यों? उसको भरोसा है अपने मेहनत पर। हालेलुया, अपने कामों पर भरोसा है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो बुद्धि की बात बोलती है। बुद्धि की बात बोलना आज लोगों के जीवन में है ही नहीं। सर पैर क्या बोल रहे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बोल देते। आज नॉर्मल बातों में झगड़े हो जाते हैं, नॉर्मल बातों में घर में लड़ाइयां हो जाती है, फूट पड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक उधर मोबाइल में, एक उधर मोबाइल में बिजी है, एक बस्तर पे बिजी है, देखते देखते सो गया, एक टेबल पे बिजी है। समझ रहे? आज मोबाइल लोगों को अलग कर दिया। गलती मोबाइल की नहीं है,
गलती हमारी है कि हमने उसको एडिक्शन बना लिया, एडिक्ट हो गए, उसके आदी हो गए। बुद्धि की बातें बोलना कितना जरूरी है कि स्त्री के लिए बुद्धि की बातें, समझ की बातें, अपने पति के लिए आदर की बातें करना। आज खून का प्यासा हो जाते हैं लोग एक दूसरे का। शादी से पहले बहुत अच्छा प्रेम रहता है, शादी के बाद 1-2 साल के बाद प्रेम नफरत में बदलता है और एक दूसरे की बुराइयों में चला जाता है। हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने जानना जरूरी यह है कि मेरे अंदर की कमियां क्या है। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेता है ना, जो भाई, जो बहन, जो पति, जो पत्नी अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेता है, वो आने वाले समय में फिर वो कमियां उसके अंदर से निकलती नहीं है। वो दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता है। लेकिन जब लफड़े होते तो एक दूसरे की कमी बराबर निकलती है। ये भली स्त्री और भले पति का रोल नहीं है। बुद्धि की बातें करना, समझ की बातें करना, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, कोई नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। आपकी शादी पति पत्नी के साथ क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि समझ रखने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे को संगति में चलने के लिए, एक दूसरे के दुख और सुख में साथ रहने के लिए। ये नहीं कि उसकी कमियों को निकालना, ये नहीं कि उसके कमियों को निकालना। अगर कोई चीज नहीं है तो उसके लिए लड़ जाना, उसके लिए झगड़ जाना। आप जो दिखाना चाहते हो संसार में वो दिखेगा आज, लेकिन कल फिर भूल जाएगा। लेकिन वो दिखावटी के कारण आप अपने लाइफ में घटी को लेकर आ रहे हो, अपने घराने में तकलीफ को, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। आप उन चीजों से बाहर हटो। संसार चकाचौंध का संसार है। वो आज देखेगा, कल फिर उसे अच्छा लगेगा, वो देखेगा, आपको भूल जाएगा।